नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज से हम मशीन लर्निंग मॉडल्स को समझना शुरू करेंगे। लीनियर रिग्रेशन को सबसे शुरुआती और सबसे इम्पोर्टेंट मशीन लर्निंग एल्गोरिथम बोला गया है। लिनियर रिग्रेशन एक साइंटिफिकली प्रूवन एंड रिलायबल मेथड है फ्यूचर प्रिडिक्ट करने का। लीनियर रिग्रेशन समझने में सबसे आसान है, तो आज हम लीनियर रिग्रेशन को एक्सेल शीट की मदद से सीखेंगे। लीनियर रिग्रेशन को सुपरवाइज लर्निंग के अंदर में रखा गया है। इसमें हम अपने टारगेट वेरिएबल को प्रेडिक्ट करते हैं ऑन अ लाइन, जिसकी वैल्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यू पे डिपेंड करती है। लीनियर रिग्रेशन के कुछ एजम्पशन भी हैं, उनको हम अगली वीडियोस में देखेंगे। इस वीडियो में हम लीनियर रिग्रेशन को प्रैक्टिकली समझते हैं। तो सबसे पहले डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग समझ लेते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल है जिनकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आता अगर उसके आसपास की वैल्यू में कोई चेंज किया जाता है तो। जैसे हमारा टाइम। अपने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को हम स्पीड, टाइम, डिस्टेंस की मदद से समझते हैं। अगर मान लो हमारे पास 120 किलोमीटर का डिस्टेंस है और हमारे पास वहाँ पहुँचने के लिए 2 घंटे का समय है, तो हमारी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अगर हमें बोला जाए कि आपको 4 घंटे में पहुंचना है और डिस्टेंस 120 किलोमीटर ही है, तो हमारी स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। जो टाइम है और डिस्टेंस है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि स्पीड इन दोनों पे डिपेंड करती है। तो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल स्पीड हुआ और इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम और डिस्टेंस हुआ। अपने इस टेबल में हम रेनफॉल को देख रहे हैं और अम्ब्रेला की सेल्स को देख रहे हैं। रेनफॉल 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच और 6 इंच है किसी जगह पर, और वहाँ पे अम्ब्रेला की सेल्स 625, 1150, 1625, 2000 और 2400 है। हमारे अम्ब्रेला की सेल्स रेनफॉल के ऊपर में डिपेंड करती है। जैसे जैसे हमारा रेनफॉल इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे अम्ब्रेला की सेल्स भी इंक्रीज हो रही है। लीनियर रिग्रेशन को समझने की शुरुआत हम इसे स्कैटर प्लॉट करके करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम डाटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। इंसर्ट टैब में क्लिक करेंगे और स्कैटर प्लॉट पे क्लिक करेंगे। हमारे जो ब्लू डॉट हैं वो रेनफॉल और अम्ब्रेला की सेल को डिपिक्ट करते हैं। अब हम इनका ट्रेंड लाइन देख लेते हैं। ट्रेंड लाइन को देखने के लिए हम इस प्लस साइन पे क्लिक करेंगे और ट्रेंड लाइन पे टिक करेंगे। इससे हमारी ट्रेंड लाइन दिख जाएगी। अब हम इस ट्रेंड लाइन की इक्वेशन को देख लेते हैं। ट्रेंड लाइन की इक्वेशन को देखने के लिए हम फिर से प्लस साइन पे क्लिक करेंगे और ट्रेंड लाइन के आगे इस एरो पे क्लिक करेंगे और मोर ऑप्शंस पे जाएंगे और यहाँ पे डिस्प्ले इक्वेशन ऑन चार्ट पे टिक करेंगे। इससे हमारे ट्रेंड लाइन की इक्वेशन विजिबल हो जाएगी। इस ट्रेंड लाइन से हमें पता चलता है अगर हमारे x की वैल्यू 0 हो जाए तो y की वैल्यू -200 है। मतलब अगर रेनफॉल नहीं होगा तो अम्ब्रेला की सेल्स -200 हो जाएगी, जिसका कोई मतलब नहीं है। फिलहाल ये समझने के लिए एग्जाम्पल क्रिएट किया गया था। अब इसका हम r² देख लेते हैं। r² को देखने के लिए हम फिर से ट्रेंड लाइन प्लस साइन पे क्लिक करेंगे और ट्रेंड लाइन के आगे इस एरो पे क्लिक करेंगे। फिर हम मोर ऑप्शंस पे जाएंगे और चार्ट वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे और फिर डिस्प्ले r² वैल्यू ऑन चार्ट पे टिक कर लेंगे। इससे हमारे r² की वैल्यू विजिबल हो जाएगी। यह r² डेंसिटी ऑफ पॉइंट्स को बताता है जो कि हमारी ट्रेंड लाइन पे लाई कर रहे हैं। मतलब 99% ऑफ पॉइंट हमारी ट्रेंड लाइन पे लाई कर रहे हैं। अगर हम इस ट्रेंड लाइन को 10 रेनफॉल के लिए प्रिडिक्ट करना चाहें, अपने चार्ट को सिलेक्ट करेंगे और इसके एरिया को इंक्रीज कर देंगे। ठीक यही हम बाकी चार्टों के साथ कर लेते हैं। अगर हम अपने 10 को ट्रेंड लाइन की इक्वेशन में रखेंगे तो इक्वल टू 440 इंटू में 10, क्योंकि 10 सेंटीमीटर रेनफॉल के लिए हमें प्रिडिक्ट करना है, -200। तो ये हमारा
अम्ब्रेला सेल्स को दिखा रहा है। अगर हम यहाँ पे 4200 को अपडेट कर लें, इस तरीके से हम अपने फ्यूचर की वैल्यू को प्रिडिक्ट करते हैं। तो फिलहाल हम इस 10 और 4200 को हटा देते हैं और सबसे पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि ये ट्रेंड लाइन की इक्वेशन और आर स्क्वायर कैसे आया। तो इसे समझने के लिए हमारे पास कर्व फिटिंग नाम की एक टेक्निक है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ लाइन को जान लेते हैं। y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। इसमें a हमारा इंटरसेप्ट है और b स्लोप है। इस क्वेश्चन के हिसाब से y हमारा सेल्स ऑफ अम्ब्रेला है, a हमारा कोफिशिएंट है और x हमारा रेनफॉल है। सेल्स ऑफ अम्ब्रेला को प्रिडिक्ट करने के लिए अगर हमारे पास रेनफॉल की वैल्यू है तो a और b की वैल्यू को जान लेना ज़रूरी हो जाता है। a और b को खोजने के लिए हम नॉर्मल इक्वेशन ऑफ लाइन को लिखते हैं। यह हमारी नॉर्मल इक्वेशन ऑफ लाइन है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। अब हम इन 3 इक्वेशंस की मदद से ट्रेंड लाइन को ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने टेबल की वैल्यू को कॉपी कर लेते हैं और इनको x और y नाम दे देंगे। जब हम अपनी सेकंड इक्वेशन को देखते हैं तब हमें सिग्मा x और सिग्मा y की ज़रूरत है। इसमें n इक्वल टू 5 है क्योंकि हमारे पास 5 ही वैल्यूज़ हैं या फिर हमारे पास 5 रोज़ हैं। तो सिग्मा x निकालने के लिए इक्वल टू सम, और हम अपनी रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो हमारे सिग्मा x की वैल्यू 20 आई है। इसी तरीके से हम सिग्मा y की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। इक्वेशन 3 के हिसाब से हमें एक्स स्क्वायर और सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू भी चाहिए। तो हम एक्स वाई निकाल लेते हैं और एक्स स्क्वायर ले लेते हैं। एक्स वाई के लिए हम 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 625 से। रेंज को सिलेक्ट करके हम कंट्रोल डी दबाएंगे तो उस रेंज में वो फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा। एक्स स्क्वायर निकालने के लिए हम x की वैल्यू को x से मल्टीप्लाई कर लेंगे। रेंज को सिलेक्ट करके कंट्रोल डी दबाएंगे। अब हमारे पास सिग्मा x, सिग्मा y, सिग्मा xy और सिग्मा x स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। इसे हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में पुट कर लेते हैं। 7800 इक्वल टू 5 इंटू में a प्लस 20 इंटू में b। ऐसे ही हमारी दूसरी इक्वेशन बनेगी 35600 इक्वल टू 20 इंटू में a प्लस 90 इंटू में b। इसको हम इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 बोल देते हैं। इक्वेशन 4 को हम अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें 20 इंटू में a प्लस 80 इंटू में b 31200 बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन सोल्व फॉर a एंड b। a और b की वैल्यू सोल्व करने के बाद हमारे पास b इक्वल टू 440
a इक्वल टू -200 आता है। अब इसे हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। पुट इन इक्वेशन 1, जो कि हमारी लाइन की इक्वेशन है। y इक्वल टू a प्लस बी एक्स सेल्स ऑफ UMBRELL अम्ब्रेला इक्वल टू -200 प्लस 440 इंटू में रेनफॉल। ए और बी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखने के बाद हमारे पास 440 इंटू में रेनफॉल -200 आती है, जो कि हमारे ट्रेंड लाइन के इक्वेशन से मैच कर रही है। इसी तरीके से हायर डायमेंशन में भी लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशंस को निकाला जाता है। अब हम अपने आर स्क्वायर की वैल्यू के लिए इसके लिए हम फिर से अपने टेबल के डाटा को कॉपी कर लेते हैं। अब की बार हम इसका नाम रेनफॉल और सेल ऑफ अम्ब्रेला ही रख लेते हैं। आर स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करने से पहले थोड़ा हम आर स्क्वायर के बेसिक को समझ लेते हैं। यह हमारा आर स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला है। इसमें हमें स्क्वायर्स ऑफ रेसिडुअल और स्क्वायर्स ऑफ टोटल से डील करना है। तो सबसे पहले हम सेल एज पर ट्रेंड लाइन को ले लेते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले इक्वल टू लेंगे और 440 इंटू में अपने रेनफॉल की वैल्यू से उसे मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से -200 कर देंगे, जो कि हमारी ट्रेंड लाइन की इक्वेशन है। जब हम इसको नीचे तक पेस्ट कर लेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन कौन सी वैल्यू ट्रेंड लाइन के ऊपर में लाई करनी चाहिए, जबकि हमारी एक्चुअल सेल कितनी हुई है। तो इससे हमें अपना एरर पता चलता है, जो कि है रेसिडुअल। तो इसको हम एरर नाम बोल देते हैं, इक्वल टू सेल एज पर ट्रेंड लाइन माइनस सेल एज पर डाटा को करते हैं, वैल्यू को नीचे तक पेस्ट कर लेते हैं। अब हमें स्क्वायर ऑफ एरर निकालना है। इसके लिए हम अपने पिछले कॉलम की वैल्यू को उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्योंकि हमें इनका सम चाहिए तो हम इसको ऐड कर लेते हैं, आल्ट इक्वल टू दबाकर। अब हमें अपने डाटा का मीन चाहिए, मतलब वाई वैल्यू का मीन चाहिए या फिर सेल्स ऑफ अम्ब्रेला का मीन चाहिए। तो हम मीन ऑफ सेल निकाल लेते हैं। इसके लिए हम इक्वल टू मीन फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं या फिर सम रेंज सेलेक्ट कर लेंगे और उसे डिवाइड बाय 5 कर लेते हैं। अब हम y माइनस y मीन निकालेंगे, जो कि इक्वल होगा माइनस ऑफ ये एंटर। इस वैल्यू में हम अपने h को फिक्स कर लेते हैं। अब हम y माइनस वाई मीन का स्क्वायर ले लेते हैं। इसके लिए हमें इक्वल टू अपनी y माइनस वाई मीन की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होगा y माइनस वाई मीन की वैल्यू से। इनका सम आल्ट इक्वल टू दबा के निकाल लेंगे। आर स्क्वायर की वैल्यू को निकालने के लिए हम अपनी सारी वैल्यूज़ को इक्वेशन में रख लेते हैं। सबसे पहले इक्वल टू ब्रैकेट में 1 माइनस एक और ब्रैकेट की हमें आवश्यकता होगी। इसमें हमें अपने स्क्वायर एरर को रखना है ब्रैकेट 1 और इसे फिर डिवाइड
करना पड़ेगा हमें अपनी टोटल वैल्यू से, और फिर हमें एक बार और ब्रैकेट बंद करना होगा। और अब हम इस पर एंटर दबाएंगे तो इस तरह हमारे आर स्क्वायर की वैल्यू 99% आ रही है। आर स्क्वायर की मदद से हम अपने मॉडल की एक्यूरेसी का पता लगा सकते हैं। तो आज हमने सबसे पहले लीनियर रिग्रेशन की डेफिनेशन को देखा, फिर हमने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में जाना विद द हेल्प ऑफ स्पीड टाइम डिस्टेंस। उसके बाद हमने एक डाटा लिया और उसको स्कैटर प्लॉट पे प्लॉट किया है। उसके बाद हमने एक ट्रेंड लाइन बनाई। उसके बाद हमने ट्रेंड लाइन की इक्वेशन को देखा और आर स्क्वायर निकाला। उसके बाद हमने कर्व फिटिंग मेथड को लगा के नॉर्मल इक्वेशंस का यूज़ करके ए और बी के लिए अपनी इक्वेशन ऑफ लाइन को सॉल्व किया, जिससे हमें ए और बी की वैल्यू मिली। उससे हमें अपनी ट्रेंड लाइन का पता चला, या फिर हम इसे अपने मॉडल का लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं। उसके बाद हमने अपने मॉडल की एक्यूरेसी के लिए आर स्क्वायर वैल्यू को निकाला। अगर आपको लीनियर रिग्रेशन इस तरीके से समझ आ गया है तो कृपया कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। अगर आपको कोई और डाउट है तो कृपया उसे भी मेंशन करें। अगर मेरे से लीनियर रिग्रेशन की कोई बारीकी छूट गई है तो कृपया उसे भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें, ताकि हम फ्यूचर की वीडियोस में उसे समझ सकें। हमारा कंटेंट आपको पसंद आता है तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और आप शेयर भी फ्री में कर सकते हैं। आप सभी का साथ देने और हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।